देश का सीमेंट सेक्टर कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। इसी के साथ इस सेक्टर में देश के दो दिग्गज कारोबारी घरानों गौतम अदानी के अदानी ग्रुप और कुमार मंगलम बिरला की अगुवाई वाले आदित्य बिरला ग्रुप के बीच राइवलरी बढ़ती जा रही है। दबदबा बढ़ाने के लिए दोनों समूह छोटी सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण के रास्ते पर चल रहे हैं। बिरला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए अल्ट्राटेक ने साउथ की दिग्गज सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स में प्रोमोटर्स की 32% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसी के साथ अब कंपनी का कंट्रोल अल्ट्राटेक के पास आ गया है। इसके बाद इंडिया सीमेंट्स के सीईओ एन श्रीनिवासन ने अपना पद छोड़ दिया है। आइए जानते हैं एन श्रीनिवासन के बारे में। इंडिया सीमेंट्स के एन श्रीनिवासन ने बुधवार को कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट्स की ओर से इंडिया सीमेंट्स के अधिग्रहण को सीसीआई की मंजूरी के बाद ये कदम उठाया है। श्रीनिवासन के अलावा उनकी बेटी रूपा गुरुनाथ और पत्नी चित्रा श्रीनिवासन भी कंपनी के बोर्ड से बाहर हो गए हैं। पिछले हफ्ते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे को हरी झंडी दे दी थी। इंडिया सीमेंट्स की वेबसाइट के मुताबिक एन श्रीनिवासन के पास सीमेंट सेक्टर में 5 दशक से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बीएससी टेक और अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। श्रीनिवासन की लीडरशिप में ही इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनकर उभरी। कंपनी का टर्नओवर 2002-03 में 1033 करोड़ से छलांग लगाकर 2018-19 में 5,558 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। इंडिया सीमेंट की स्थापना साल 1946 में एसएनएन शंकरलिंगा अय्यर और टीएस नारायण स्वामी यानी एन श्रीनिवासन के पिता ने की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2022 में एन श्रीनिवासन की नेटवर्थ 720 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस साल यानी 2024 जुलाई में बिरला की कंपनी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स में श्रीनिवासन और उनके परिवार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3,954 करोड़ रुपए का सौदा किया था। दिग्गज उद्योगपति नारायण श्रीनिवासन, जिन्हें एन श्रीनिवासन के नाम से जाना जाता है, वो उद्योग जगत से लेकर खेल जगत तक में कई प्रतिष्ठित पदों पर रह चुके हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो 5 टर्म 1991 से 1994 और 2004 से 2006 तक सीमेंट निर्माता संघ यानी सीएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 टर्म के लिए भारत सरकार की ओर से गठित सीमेंट उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। अभी वो साउथ इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उद्योग संगठन फिक्की में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्रिकेट जगत की बात करें तो श्रीनिवासन 2001 से 2018 तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2011-12 में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने से पहले वो 2005 से 2008 के बीच बीसीसीआई को अध्यक्ष और उसके बाद 2008 से 2011 तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एन श्रीनिवासन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। श्रीनिवासन और उनका परिवार चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड यानी सीएसके-सीएल का प्रमोटर भी है। कंपनी के पास इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी है। हाल में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके-सीएल स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम करना जारी रखेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट्स की ओर से इंडिया सीमेंट्स में मेजॉरिटी स्टेक के अधिग्रहण से सीएसके में उनकी फैमिली कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं आएगा। चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट का कंट्रोल श्रीनिवासन के पास ही रहेगा। श्रीनिवासन ने कुछ महीने पहले इंडिया सीमेंट्स में हिस्सेदारी बेचने की वजह का खुलासा किया था। उन्होंने कर्मचारियों से कहा था कि ऊंची लागत और प्रतिस्पर्धी कंपनियों की ओर से प्राइस वॉर के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। श्रीनिवासन के पद छोड़ने के बीच गुरुवार को इंडिया सीमेंट्स के शेयर एनएसई पर ₹1.10 यानी 0.3% बढ़कर 373 रुपए 55 पैसे पर बंद हुए। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट्स के शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर 11,438 रुपए 70 पैसे पर देखने को मिले। अदानी समूह ने अंबुजा और एसीसी खरीदकर सीमेंट सेक्टर में कदम रखा था। इसके बाद समूह पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज और सांगी सीमेंट्स में हिस्सेदारी खरीद चुका है। सीमेंट सेक्टर में अदानी और बिरला ग्रुप के बीच जंग और तेज होने के आसार हैं। ऐसे में कई और सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण देखने को मिल सकता है।